और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। आप बताइए, मुख्यमंत्री भी फ्रेंडली बनेंगे। शनमुगानंद ने क्या बोला? फ्रेंडली रोज 9 बजे क्या बोलता है? मेरा सवाल बहुत स्पष्ट 9 है। बजे फ्रेंडली अभी क्या अगर बोलता है? इलेक्शन कौन हो? हमारे किसान कटोरे में भी कोई कुछ नहीं डालता। आप दिल्ली में बात करेंगे। ना अच्छा, महाराष्ट्र चलिए, में। देखिए, ये कहीं ने मेरा नाम लिया था आशीष। नेता के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे तो मैं भी बोलने नहीं दूंगी। अगर आप ऐसे करोगे ना तो बदतमीजी मत आप करिए। बोल नहीं पाओगे। बदतमीजी मत आप करिए। बोल नहीं पाएंगे। आपके सामने बोलना अरे, चाहिए ऐसे प्रियंका जी, इंसान के बीच में सामने। मत बोलिए ना। आप बोलना है तो ना बोलिए। ठीक बात नहीं है। देखिए ठीक बात नहीं है। एक सेकंड बीच में बोलना ठीक बात नहीं है। आपने आपने जिसको ये कह रहा हूं। चलिए अभी आप सवाल का आप जवाब उधर बैठिए संजय निरूपण जी। ये क्लासरूम हो गया, बैठिए बैठिए। मैं सर, नीचे सर, से बैठिए। दे रहे थे, अभी ऊपर से दे सर, रहे बैठिए। हैं। सर, ये क्या है सर? उधर अभी ऊपर से दे रहे हैं प्राइम। उधर बैठिए एक सेकंड। एक मिनट You are not letting us talk. आप उधर बैठिए। मुझे बोलना है, अरे मुझे आप बोलना बोलिए ना, है। यहाँ बैठ के बोलिए ना। तो लाड़की बहन मुद्दे पे बात करो। पर्सनल अटैक्स। बात करिए ना। पर्सनल अटैक्स। If my behavior is cheap, I'm walking out. नहीं, एक मिनट You all know how your If you behavior is. if you think my behavior is cheap, I- I'm walking मुझे out. बोलना Now you're pointing a finger, you're wagging your hand. No. मुझे बोलना I'm है। sorry. संजय जी, Speaking I was slow, संजय sir. जी, I was speaking to you संजय with जी, respect. एक मिनट। I was मैं एक speaking to you with मिनट, respect. ओके, ओके. संजय- की नवऱ्याकडून पण सॅलरी घेता, नवऱ्याचं ऐकत नाही, मग ह्यांचं काय ऐकते? So the question that we moot in this session, who will win Maharashtra? And if you do see on stage, Sahil, we have 4 of the coalition partner, 2 are missing, either sides of the NCP divide in this coalition. Actually, this is the reality of Maharashtra politics, that none of the states will be, enough to fit in all the 6 partners. So we have to manage with the four parties at this point of time. But ये महाराष्ट्र की राजनीति की आज की स्थिति है, और मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अगर केओटिक हो गया तो लोग हमें माफ करेंगे और हमारे पैनल भी हमें इसके लिए माफ करेगी, क्योंकि आज की स्थिति में महाराष्ट्र की राजनीति में कोई भी प्रेडिक्शन करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। लेकिन मैं शुरुआत करना चाहूंगा लोकसभा रिजल्ट से। और महाराष्ट्र की सबसे बड़ी पार्टी आज की स्थिति में विधायकों की संख्या के हिसाब से बीजेपी है, तो शुरुआत आशीष शेलार उनसे होगी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के नतीजे आपने भी देखे हैं, आप उसका एनालिसिस किस तरीके से करते हैं? क्योंकि हमने इस पूरे आज दिन भर के कॉन्क्लेव में जो स्ट्राइक रेट दिखा है, उसमें बीजेपी का स्ट्राइक रेट 6 पार्टियों में नीचे से दूसरा है, आपके नीचे सिर्फ अजित पवार की पार्टी है। आप किस तरीके से उसको देखते हैं? क्यों ऐसी स्थिति हुई कि महाराष्ट्र की पिछले 10 साल से नंबर 1 की पार्टी रही बीजेपी 9 सीट पर आकर सिमट गई? ये तो कहना ही पड़ेगा कि हमें जो अपेक्षा थी, उस अपेक्षानुसार इस चुनाव के रिजल्ट हमारे लिए नहीं आए। हमने इसका इंट्रोस्पेक्शन भी किया है, जो गलतियां हुई, जो लीकेज था, उसको प्लग भी किया है। कुछ चीजें हम भरोसा कर रहे थे कि एथिकली चलेगी, लेकिन इस चुनाव में हमारे विरोधकों ने उस एथिक्स को तोड़ मरोड़ दिया। ये अपेक्षा तो बिल्कुल नहीं थी, और ऐसी स्थिति में जो रिजल्ट आया उसको अपनाकर आगे बढ़ना है और जीत के लिए काम करना है, उस दिशा में हम काम पर लग गए। प्रणीति शिंदे, किसी को अपेक्षा से कम मिलता है, किसी को अपेक्षा से बहुत ज्यादा मिलता है। जहां पर कांग्रेस का था, एंड वेयर द कांग्रेस वाज कंसर्न, right before elections nobody expected you to win 13 Lok Sabha seats. You didn't have 1 and then you suddenly had 13. And how do you look at that? Because word is that even when the committee, the Congress committee, right before asked the Maharashtra unit कि भाई कितनी आएंगी, the best bet was 8 से 9. तो अपेक्षा से कितना ज्यादा? Your opponents call it a fluke. No, not at all. We got into this election knowing very well that we would be winning those many seats. We have the MPCC president going on record and saying that we will be winning somewhere near 13 to 14 seats. We were at the grassroots level. We have been at the grassroots level. Some parties, unfortunately, have been disconnected from the grassroots level, and so, therefore, they could not see the real picture. Sab, I think, unka hawa mein chal raha tha, but I don't want to comment on them. The people of this state are not naive, and they realized that everything that the BJP was doing was only all on paper. At the grassroots level, the farmers were very troubled, the women were troubled, the youth were troubled.
a lot of schemes which were announced by the BJP, the money had not been deposited in the farmers' accounts. So a lot of things went south for the BJP, Advantage Congress, and we were there at the grassroots level. We made the right noise, and I think that's how we won the seat. Priyanka Chaturvedi immediately perked up when you said Advantage Congress. No, not at all, not at all. But it is indeed NDA Advantage Congress. BJP is witness to that. No, but before the elections, the interesting situation has arisen in Maharashtra is that before the Lok Sabha elections, all the partners were fighting with each other. Now what has happened is that within alliance there is a competition that who is going to contest more number of seats and who is going to have the chief minister's position post the election. And that's why the question comes to you, Priyanka, that the Congress is doing well. Is it not something to worry about? Because now your fight is not going to be with Mahayuti, but also within Mahavikas Aghadi. So firstly, the debating topic is who is going to win Maharashtra. I'm wondering why is this question even being asked? Because we're very clear, and I'm not speaking out of overconfidence, but the sense of confidence that we have in the people of Maharashtra, that Mahavikas Aghadi is coming back to power. That's one. The second question that you asked, there's another reality, that there are people still chickening out of a debate today. The ones who had confirmed that there'd been a debate, they're chickening out of a debate. That also goes to show a sad reality to the opposition. But you know, The Priyanka, why it is. I'll stick to my answer now. Now, as far as you're saying, we should be concerned, I think Aditya ji answered this very beautifully today. He said we were in alliance with the Bharatiya Janata Party for 25 years. And we've seen them grow, and we were happy that they grew in Maharashtra. Similarly, we are happy in this alliance. Mahavikas Aghadi has come in the sense of commitment to the people of Maharashtra. Whether we win more seats or Congress wins more seats is not going to impact our entire ecosystem as an alliance. We are very certain the biggest priority for us right now is to get this entire unconstitutional, illegal government out of power and extremely corrupt government out of power. And as far as the chief minister phase is concerned, I'm very certain. I was hoping हमने तो that you would पूछा ask. भी नहीं था, अभी आपने आंसर कर दिया सब. You would ask, sorry. We didn't even ask you the chief Okay, no, minister's I thought that's going to be the next question. So I'm sorry, I'm preempting that question. पूछा भी नहीं है. I'm preempting that. So we'll come to that. बता Come to दीजिएगा that. पर. That is finally मुझे going लगा to be पता the नहीं key मुझे चांस question. मिलेगा कि नहीं. मैं ये भी बोल दूं, इसका भी जवाब दे दूं. That doesn't The worry me. question I was asking, Priyanka, is because I'll tell you why this election is unpredictable, the one which is coming up. Because the results of Lok Sabha was very unpredictable. No, it Of wasn't. course they were unpredictable. No. Everybody thought No, the Congress it was not wasn't going to do as well unpredictable. as the Congress did. No, y'all are watching it from Delhi and y'all think it's unpredictable. Are- If you're sitting in Maharashtra, Sahil, No, but- Sahil would have... but the we- Shinde Sena, Yeah, Sanjay we can Nirupa. ask Shiv Sena, Strike rate was of it Congress unpredictable and for Shinde you? Sena was superb. Was the result unpredictable for you? That did you think that because Mahayuti came together to get that particular vote percentage so that you can repeat your performance what you had in 2014 and 2019, which did not happen? तो क्या आपके लिए ये result unpredictable था as a party, as a alliance? ऐसा है, लोकसभा इलेक्शन के जो नतीजे थे वो हर हाल में अनप्रिडिक्टेबल होने ही थे. क्यों? क्योंकि 2019 से पहले या 2024 से पहले आप देखें तो पूरे महाराष्ट्र में एक खास सेट ऑफ पार्टियां एक साथ लड़ती थी और उनके अगेंस्ट एक दूसरे सेट ऑफ पार्टियां लड़ती थी. बीजेपी और शिवसेना का जो अलायंस रहा है वो लगभग 25 साल पुराना रहा. दूसरी तरफ कांग्रेस और एनसीपी का अलायंस 99 में जब एनसीपी आई तब वो अलायंस था. तो निश्चित तौर पर उनके वोटर सेट थे. पहली बार एक चुनाव होता है 2024 में लोकसभा के समय जिसमें पूरा इक्वेशन बदल गया, जिसको आप कह सकते हैं कि गडमगड हो गया. ऐसे में कांग्रेस पहली बार शिवसेना के साथ, यूबीटी के साथ अलायंस करके लड़ रही है. पहली बार अजीत पवार इधर आ रहे हैं. पहली बार बीजेपी अजीत पवार साथ में लड़ हाँ, रहे वही बोल रहा हूं, अजीत पवार इधर आ रहे हैं, बीजेपी के साथ लड़ रहे हैं. तो एकदम से प्रिडिक्टेबल तो कुछ नहीं होना था. अब बार बार जो आप आशीष शेलार मुझे करेक्ट कर रहे हैं दूसरी बार. हाँ, तो आप जो एक सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं, मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी तरफ से उसको कि एक्सप्लेन बोलिए. मैं कोशिश करूंगा. क्या हुआ लोकसभा चुनाव में? एक तो इक्वेशन बदल गए थे, पॉलिटिकल एफिलिएशंस चेंज हो गए थे और साथ साथ जो एक नैरेटिव थे वो इतना खतरनाक, इतना भयंकर था कि उसने भारतीय जनता पार्टी को या शिंदे सेना को समझने का मौका ही नहीं दिया. जैसे मुंबई के लोकसभा के नतीजों का थोड़ा सा एक लाइन में विश्लेषण करके दूंगा. अगर मान लीजिए हर लोकसभा में 6 विधानसभा की सीटें होती हैं, तो 4 सीटों में जो ये एमवीए के कैंडिडेट हैं बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं. 5 सीटों में बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं, बुरा हाल है.
अचानक एक सीट में बहुत अच्छा करते हैं। क्यों? क्योंकि उस सीट पे एक खास कम्युनिटी के वोटर मेजॉरिटी में, तो कई सीटों पे पिछड़ते पिछड़ते एक सीट पे 70-80 हजार की लीड मिलती है और वो लेकर निकल जाते हैं। तो आपका इनसे सवाल था कि ऐसा क्यों हुआ और आगे क्या हो सकता है। मुझे नहीं लगता कि लोकसभा के नतीजे रिपीट होने जा रहे हैं विधानसभा में। काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अगर अंग्रेजी में बोले तो एवरी डे इज नॉट संडे। तो विधानसभा चुनाव में 6 में से जो 4 या 5 सीटें हैं वहां पर एनडीए इज लैगिंग बिहाइंड विथ स्लाइट नंबर ऑफ वोट्स। तो वो इस बार विधानसभा चुनाव में निकल के आ सकता है, ऐसा मेरा आकलन है। मेरी विशफुल थिंकिंग भी हो सकती है, एक विश्लेषण भी है। ठीक है, मैं आपने आंकड़े रखे हैं तो मैं आंकड़ों के साथ आपके सामने रखना चाहूंगा और मुझे लगता है कि आशीष शेलार और आप दोनों उसका जवाब दे दें, फिर हम महाविकास आघाड़ी के पास आएंगे। आपने आंकड़े रखे, आपने कहा कि मुंबई का आपने उदाहरण दिया कि विधानसभा सीटों में से किसी एक विधानसभा सीट पर किसी खास समुदाय, एक या दो, ठीक है। अगर हम ओवरऑल वोट परसेंटेज देखें 2014 और 2019 का, जब शिवसेना और बीजेपी साथ में लोकसभा के चुनाव लड़ती थी तो 51% तक वोट शेयर शिवसेना बीजेपी का होता था। आज की स्थिति में 3 पॉलिटिकल पार्टीज महायुति में आने के बाद भी 43.7% आपका वोट शेयर दिखता है। वही महाविकास आघाड़ी का आपसे 0.7% ज्यादा वोट शेयर हो गया। इसका मतलब यह कि आपका 7% वोट शेयर 3 पार्टी साथ आने के बाद भी कम हुआ है। इसका क्या आप मतलब निकाल सकते हैं? जो कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो तो पहले भी आपको वोट नहीं करती थी, ये आपका मानना है। इस बार ऐसा क्या होगा, यानी आपका भी वोट शेयर कहीं ना कहीं कम हुआ है, यही इसका मतलब निकलता है? नहीं, उनका जो वोट शेयर बढ़ा ना, उसमें पहली बार वर्षों में तो पिछले 30 वर्षों से लगातार हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स और हिंदुस्तान के चुनावों को बहुत करीब से देख रहा हूं, उसमें पार्टिसिपेट भी करता हूं, दूर से देखता भी। पहली बार एक खास कम्युनिटी के वोट में जबरदस्त इजाफा था। गलत था, सही था, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, इजाफा था। दूसरा, जो संविधान को बदल देंगे और आरक्षण को रद्द कर देंगे, ये दो नैरेटिव इतना खतरनाक था कि एससी समाज, एसटी समाज और टू एन एक्सटेंट ओबीसी समाज वो पूरा पोलराइज हो गया। संजय जी, आप इतना डिफेंसिव पे क्यों खेल रहे हैं? आपकी पार्टी ने तो बढ़िया किया है ना, आपका तो स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया है। मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं महायुति की बात कर रहा हूं। जब मेरी पार्टी का सवाल पूछेंगे तो पार्टी के ऊपर मैं बोलूंगा, लेकिन अभी मैं ये कह रहा हूं कि इनका सवाल क्या था कि भाई एमवीए का वोट परसेंटेज बढ़ा है, हमारा वोट परसेंटेज घटा, क्योंकि एमवीए के साथ ये नया वोट, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी नया वोट आया है, पहली बार आया है महाराष्ट्र के राजनीतिक इतिहास में। 25-30 वर्षों में ऐसा नहीं हुआ था। इसलिए एक तो प्रेडिक्टेबल था, अनप्रेडिक्टेबल था, और दूसरा ये वोटों का जो नया सेट, नया इक्वेशन बना, उसने निश्चित तौर पर चौंका दिया है। अब ये चीज आने वाले दिनों में रिपीट होगी, फिर से होगा, मेरा ऐसा फिलहाल नहीं मानना है। आने वाले दिनों में चीजें समझ में आएंगी। आशीष जी, आंकड़ों पर बात हो रही है, इसके लिए हम आंकड़ों पर ही आपसे सवाल पूछेंगे। और आप चूंकि मुंबई भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, मैं मुंबई का सवाल पूछता हूं। आप जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आते हैं और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में हम इस वक्त है, बांद्रा की असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में, जो मुंबई नॉर्थ सेंट्रल की कॉन्स्टिट्यूंसी है, 2019 में आपकी कैंडिडेट को 4,86,000 वोट यहां से आपको मिले थे। इस बार वो 1,70,000 से वोट कम हुए हैं। अब ये वोट किसके कम हुए हैं? क्या हम ये माने कि जो शिवसेना के वोट आपको ट्रांसफर होते थे वो वोट कम हुए हैं? क्या नए वोट इनको मिले? जिस तरीके से कहा जा रहा है कि मुस्लिम दलित वोट इस बार एक साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी के पास चले गए, ये वोट कहां पर कम हुए और ये वोट दोबारा आपके पास आए, इसके लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, आंकड़ों की बात करें तो आप पूरे मुंबई का आंकड़ा मुझे बताएं तो पूरे मुंबई में जो वोट एमवीए को गिरे हैं और महायुति को गिरे हैं, वो दोनों में 1 लाख से ज्यादा वोट महायुति को ज्यादा पड़े हैं। और पूरे मुंबई का रुझान ये आज भी अगर उन आंकड़ों को देखे, सीटों को छोड़कर वोट के आंकड़ों पर, तो हमें ज्यादा लोगों ने वोट किया है, नंबर 1। नंबर 2, विधानसभा के चुनाव की बात करें तो आज भी महायुति के साथ नंबर विधानसभा सीटों का साइजेबल भी है, और महाविकास आघाड़ी जहां आगे है वो कुछ हजार वोट से आगे है। नंबर 3, कोई स्पेसिफिक एरिया के कॉन्स्टिट्यूएंसीज जिसका उल्लेख संजय जी ने भी कहा, वहां का लीड देख लो तो कंसोलिडेशन ऑफ वोट कहां पर है और तुष्टीकरण की राजनीति कहां पर हो रही है वो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वोट बटे कटे गिरे कैसे, तो नैरेटिव की बात बहुत स्पष्ट है।
मैं तो आज देखना चाह रहा था कि इस डिबेट में या पहले के डिबेट में मेरे विपक्ष के मित्र हाथ में संविधान की कॉपी लेके आएंगे, लेकिन वो तो कब की भूल चुके हैं, क्योंकि चुनाव के लिए संविधान हाथ में लिया और संविधान को छोड़ दिया। तो इस प्रकार के नरेटिव्स और अनएथिकल इस प्रकार के चलिए नरेटिव्स को खड़ा करके वोट लेना ये बार बार नहीं होता, और जनता भी इतनी मूर्ख नहीं है, ये मैं कहना चाहता हूं। पर शैलर जी जल्दी पता चल जाएगा, क्योंकि अब हम जो डिस्कस कर रहे हैं लोकसभा 2 महीने की बात है, सब साफ हो जाएगा। बिल्कुल सही बात। आई वांट टू bring in Praniti Shinde and Priyanka Chaturvedi in this back, because Praniti, in this morning we had Mr. Prithvi Raj Jawan, who admitted when we asked him that you entered this alliance as a junior partner, and after Lok Sabha something has turned around and Congress is no longer the junior partner. So let's talk about seat sharing. Would you reckon that is going to be now the Achilles heel where the Mahavikas Aghadi is concerned? What is 168 seats are still completely undecided? There's a committee that looks into it, and we are a solid secular front that is going to give Maharashtra a very solid government in the times to come. That's a given. There's no doubt about it. The seat sharing, the formulas are decided by that team, by that committee. And I'm sure we're going to come up with a very amicable solution to this. There's not going to be any fights. There's not going to Friendly be fights like Sangli. There's not going to be any partner who we want out of the Mahavikas Alliance. Like the Mahayuti may want some of their partners out. That's the word doing the rounds. But the MVA is a solid secular front, and the people of Maharashtra are sick of divisive politics. So 100%, seat sharing is it's a very small thing in this whole game of things. I feel what's important is we give Maharashtra a very stable, solid, promising government. Priyanka Chaturvedi, are we going to see multiple friendly fights like Sangli? I'm very surprised you're not asking this question of Ashish Shelarji or Sanjay. No, I'm going to come to him. Yeah, please ask them this question. What have they decided on their seats? What have they decided on their seat share? What have you decided? What have you decided? Allow me to complete ना। अरे मेरे ऊपर ही सब क्यों टूट कर पड़ते हैं? मुझे 2 मिनट दे दो यार। हाँ, तो मैं बस यही कहूंगी, ask them the question कि चीफ मिनिस्टर चेहरा कौन है, क्या उनके बीच में आपस में लड़ाई है, क्या अजीत पवार जी इनके साथ लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, वो ये सब जवाब देंगे। पर उससे पहले मैं अपना जवाब दे दूं कि जहां तक हमारे गठबंधन की बात है, जो प्रणति जी ने कहा कमेटी है, हमारे कहीं भी आप नहीं देख रहे हैं कि कोई फ्रेंडली फाइट की चर्चा है। हम सब फ्रेंडली तरीके से, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में फ्रेंडली डिसीजन लेकर एक फाइट करेंगे, और जो महाराष्ट्र के लिए एक बहुत फ्रेंडली सरकार बनेगी, और यही हमारा आई वुड से हमारा एम्बिशन है, हमारा टारगेट है। दूसरी चीज मैं बस एक चीज कहना चाहूंगी, बार बार कह रहे हैं एक खास समुदाय ने इनको वोट दिया, इसीलिए हमें वोट करें तो खास समुदाय, इनको वोट करें तो गेम चेंजर, चाणक्य नीति, मोदी मैजिक, एवरीथिंग। व्हाट इज दिस? So this is exactly the problem, and Maharashtra is seeing through it. The voter is seeing through it. They are only talking about the constitution, democracy, और जो आप लोगों ने उसका हनन किया है, संविधान का किया महाराष्ट्र में, राजनीतिक पक्षों का किया, सुप्रीम कोर्ट में भी अभी वो लड़ाई जारी है, इलेक्शन कमीशन ने किया, ईडी ने किया, सीबीआई ने किया। कौन सी एक एजेंसी है जो महाराष्ट्र के अंदर नहीं घुसी होगी, इनको जिताने की कोशिश की होगी, फिर भी ये 0/0 बने रह गए। ये सच्चाई है। मुझे इसी पर सवाल पूछना है आशीष शेलार जी को, कि जो समुदाय की बात की जा रही है उसको लेकर ही सवाल पूछना है। लेकिन उससे पहले प्रियंका, मुझे आपसे ये सवाल पूछना है। देखिए, महायुति में एक बात क्लियर है कि बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें लड़ेगी। क्या आप में ये फाइनल हो चुका है कि कांग्रेस और आप में से सबसे ज्यादा सीटें कौन लड़ेगा? क्योंकि अभी तक क्योंकि अभी कांग्रेस बोल रही है हम नंबर बड़ी पार्टी बन गए हैं। मैंने सुना है कि महाविकास आघाड़ी की मीटिंग में कांग्रेस पूरा कच्चा चिट्ठा लेकर बैठती है और कहती है कि देखिए हम तो यहां पर ज्यादा जीत सकते हैं, हमको ज्यादा सीट दीजिए। सही है ना? अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने ये भी सुना था कि बीजेपी बाजी मारेगी लोकसभा में, तो आप जो भी सुनते हैं 400 सीट पार करेगी। आई थिंक माई एक्सेस पोल ही थे ना 400 सीट से ज्यादा नहीं। कितना? आपने 400 पार सुना था ना? एग्जिट पोल पोल कितना था? 390। ठीक है, इस बार का एग्जिट पोल आप देख लीजिए क्या होता है, लेकिन पहले आप सीट शेयरिंग का जवाब दीजिए। उसका एग्जिट पोल अभी तक मेरे पास बस एक चीज मैंने आपको जवाब दे दिया है, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में कच्चा चिट्टा किसी का नहीं निकला है। फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में फ्रेंडली डिस्कशंस हैं, सब फ्रेंड्स हैं, और एक फ्रेंडली गवर्नमेंट महाविकास आघाड़ी की, एक बेस्ट फ्रेंड वाली गवर्नमेंट जो जनता की बेस्ट फ्रेंड गवर्नमेंट होगी, वो बनकर आ रही है। वो मैं आपको अश्योरेंस देकर। नहीं, लेकिन सीट्स का क्या है आप बता दीजिए। अभी वो आपको सब पता चल जाएगा। सारी खबर मैं यहाँ पे दे दूं तो ब्रेकिंग स्टोरी आप कल क्या करेंगे? आप सबसे ज्यादा सीट लड़ेगी या कांग्रेस सबसे ज्यादा सीट लड़ेगी? बड़ा भाई बड़ी बहन कौन है आज महाविकास आघाड़ी? हम सब बहन है, सब लाड़की बहन है, हम सब
और सुरक्षित बहनें हैं महाविकास अघाड़ी के अंतर्गत। आशीष शेलर जी, ये तो चलिए फाइट है सीट शेयरिंग की, चार्ज तो ये है कि बीजेपी को एक एलाई ही नहीं चाहिए, कि आपको एक एलाई ही नहीं चाहिए, सीट शेयरिंग छोड़िए। नहीं, मुझे लगता है कि आपको पता है मैं किसकी बात कर रही हूँ? नहीं, यही तो मैं कह रहा था। अजीत झूठ- पवार, एनसीपी। मैं बता रहा हूँ, जी जी, हमारे मित्र ने यहाँ पर कहा, यही उनकी झूठ की राजनीति होती है। और जो इस लोकसभा चुनाव में दिखा कि झूठ बोलो, लगातार बोलते रहो, और उसी का परिणाम है यहाँ पर भी झूठ बोल रहे कि एक अलाई चाहिए नहीं चाहिए। मैं आपको एकदम सीधा सा जवाब देना चाहता हूँ। 208 हमारे सिटिंग एमएलए है। हमारे सीट शेयरिंग का इश्यू तो 208 सीटों पे खत्म हो चुका है। हमारा इश्यू 80 सीट का है, और उस 80 सीटों में भी जो जीत सकता है वो ज्यादा लड़ेगा। हमारे यहाँ कोई लफड़ा नहीं, झगड़ा नहीं, और फ्रेंडली वाली झूठ की दुकान भी नहीं। जो है वो सच है। एकनाथ शिंदे जी चीफ मिनिस्टर है, अगला चुनाव उनके नेतृत्व में लड़ेंगे, उसकी भी क्लैरिटी है। 400 पार की बात करते तो सच तो ये है, आज भी बोल के इनको विपक्ष में ही बैठना पड़ेगा। मोदी जी की सरकार है, यहाँ शिंदे जी के नेतृत्व में सरकार है, कोई अलायंस न जाएगा। लेकिन मैं आपके सामने जो ऐलान करता हूं, ये महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की अलायंस सीट शेयरिंग पे टूटेगी, बिखर जाएगी। भले उन्होंने अगर जमा भी लिया, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन शाम को ये रिकॉर्डेड मेरा मैसेज चला देना, उस शाम को टूट जाएगी। नहीं तो ये इनकी एक्सपायरी फेस पे डेट, झगड़ा हो जाएगा, एक्सपायरी डेट आ चुकी है। तो आप सीएम फेस पे झगड़ा हो जाएगा। आप मान रहे हैं कि जीत रहे हैं? आप किसी नए पार्टनर को इसकी लाएंगे? तो स्पष्टता है। फ्रेंडली कोई नेता दिल्ली गए थे, फ्रेंडली हाथ दिखाते आ गए, फ्रेंडली शनमुखानंद के हॉल में गए थे, फ्रेंडली शनमुखानंद हॉल में चीफ मिनिस्टर नहीं मिला, आ गए। फिर फ्रेंडली कहता है फ्रेंड तेरा चीफ मिनिस्टर, उसने भी रिप्लाई नहीं दिया। फिर फ्रेंडली दूसरे पार्टी ने कहा कि हमने तो तय नहीं किया। चलिए। सब फ्रेंडली चल रहा है। अरे प्रियंका रिस्पॉन्स। मुझे बस ये बता दें, इतना फ्रेंडली इनको दिक्कत हो रही है फ्रेंडलीनेस से, ये बता दें फ्रेंडली जो इनकी बातचीत चल रही है उसमें मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? भाई ये शिंदे बार-बार जी मुझे के, बोले मैं जा- बोल देता हूँ ना, तो ये बोल रहे हैं शिंदे जी के बनेंगे। नेतृत्व में है, और शिंदे जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। और मुख्यमंत्री भी बनेंगे। आप बताइए। मुख्यमंत्री भी बनेंगे। फ्रेंडली शनमुखानंद ने क्या मुख्यमंत्री भी बोला? बनेंगे। फ्रेंडली रोज 9 मुख्यमंत्री बजे भी क्या बनेंगे। बोलता है? मेरा सवाल बहुत वो स्पष्ट 9 है। बजे फ्रेंडली अभी क्या तक बोलता है? इलेक्शन कौन होगा? और इन चीजों को तो कौन जवाब देगा? अभी भी डिबेट नहीं है। एक चलिए। अभी तक इलेक्शन क्यों नहीं अनाउंस किए हैं? मैं जरा प्रणीति जी के बाद प्रणीति बोल सकते हैं। आप बोल रही थी। दो आपको बातें बोलना मुझे था। कहनी है। जी। एक तो खास समुदाय के वोट के ऊपर किसी को ऐतराज हुआ है। हम उस खास समुदाय के वोट की बात इसलिए कर रहे हैं कि शिवसेना उबाठा का ट्रेडिशनल जो वोट था, वो वोट उनके हाथ से निकल गया है। जो सीटें जीत के आए हैं वो उस खास समुदाय के वोटों पे आए हैं, यह निष्कर्ष निकल के आता है, इसलिए उसका हम जिक्र कर रहे हैं। एक दूसरी बात, महाविकास अघाड़ी एक सर्वाधिक बिखरा हुआ गठबंधन। उद्धव ठाकरे जी दिल्ली जाते हैं गाजे बाजे के साथ, पूरे परिवार के साथ, और कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं से मिलकर के हाथ पसारते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करिए। और दरबारी बनकर आपके मुख्यमंत्री जाते हैं। नकार उल्टा सीधा शब्दों का इस्तेमाल एक मत मिनट, करिए। हमने- दरबारी आप लोग हैं। पूरा- मोदी जी के सामने दरबार में जाते हैं, मोदी के दरबार में विजय और जी, कुछ मांगकर आते उसको जोड़ हैं। हमारी दीजिए। सारी इंडस्ट्रीज गुजरात कटोरी में लेके जाते हैं। युवाओं को मैं तो कहता हूँ संजय जी, ये तो कटोरी लेके जाते हैं जोड़िए। म्युनिसिपैलिटी नहीं बनाया जाए। उनका ये म्युनिसिपैलिटी नहीं है। साहब के बारे में ये नहीं कर सकते। कृपया इसको म्युनिसिपैलिटी नहीं बनाया जाए, म्युनिसिपैलिटी खत्म नहीं करने है। दीजिए, फिर जिनको इस बोलिए। तरीके का काम आज करने की हालात आदत ये है, आज हालात ये है। उनको बोलने उनका महाराष्ट्र कभी दिल्ली के साथ कटोरी लेके जाते हैं साहब। खत्म करने दीजिए। फिर संजय जी, कटोरी लेके जाते हैं। महाराष्ट्र दिल्ली के सामने झुक गया। नहीं बोल सकते। महाराष्ट्र दिल्ली नहीं के बोल सामने सकते। झुक गया। आज हालात ये है। हमारे कटोरी कारोबार लेके जाते हैं। वापस कीजिए, हमारे युवाओं को आज तो बेरोजगार अवसर रखिए, है। हमारे किसानों को कटोरी में भी कोई कुछ नहीं डालता। ना दिल्ली में, ये बात करेंगे। ना अच्छा, महाराष्ट्र चलिए, में। देखिए, ओके तो ये बोलेंगे दिल्ली तुमको से सारे रोकिए। लड़के आते ओके, हैं। आज इनको हालात रोकिए। ये है। ये आदत से मजबूर है। ये आदत से मजबूर है। बीच में बोलने के। इंडस्ट्री एक मिनट, ये मेरा टाइम है, मुझे बोलने दिया जाए। आपको बोलने दे। कृपया करके प्रियंका जी। खत्म कर रहे अरे खत्म कर आदत से मजबूर है संजय जी, आप बोलिए। आप मुझ पर Listen, forget anything मुझ पर else. अत्याचार ना हो। एक मिनट, एक मिनट, forget मेरी बात anything. कंप्लीट एक मिनट संजय जी, आपने बात कर। नहीं, आप रुक जाओ, मुझे देखिए बोलने यही प्रॉब्लम मुझे है बोलने बीजेपी दीजिए। का। खत्म करने यही दीजिए। प्रॉब्लम है बीजेपी खत्म करने का। दीजिए। आप कब से देख रहे हैं दीजिए। अब रह गई बात, साहिल जी ने मेरा नाम
क्या था आशीष नेता के बारे में उल्टा सीधा बोलेंगे तो मैं भी बोलने नहीं दूंगी। अब कि हाँ, मैं भी बोलिए। आपको कह रही हूँ, वो- मैं ऐसे लोगों को आपको आकर बोलने सुनने नहीं वाली हूँ। आपको बोलने का अच्छा, अधिकार जाते हैं, हाथ आपको- लगाते हैं, अरे तुम दिल्ली में जाकर Sir, पैर okay, let's not- पैर के घुटनों पे चल के जाते हो। okay. अरे छू कर आते हो मोदी जी। कटोरी रहने बोलिए भाई दीजिए, हमें संजय और जी। पैसे कमाने Sanjay ji, अरे we must do कटोरी लेके something we जाते have हैं। never done. अब एक We'll घटना- have to shut mics. एक घटना बताता We'll हूँ have to shut mics. अब Please don't embarrass us. Don't embarrass उनको बोलने दीजिए ना, yourselves. cross Do talk not मत करें। embarrass the stage. अब एक घटना बताता हूँ। No, I think please people don't. should know. Please don't. He should be embarrassed about the words आप he's क्या using. होता Ma'am, है come on, come क्या on. होता है जब Don't किसी का don't put us in a place where we have to shut mics. एक Please. घटना Let's have that dignity of अभी the मुंबई stage. में घटना घटी खत्म थी करिए, जिसको- बोलिए, जी। मुंबई में एक घटना घटी थी जिसको पूरे देश ने देखा, पूरे शहर ने देखा, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के नेता कार्यकर्ता ने देखा। वो घटना षणमुखानंद हॉल में घटी थी। वहां पर एमवीए के सारे बड़े नेताओं का एक जबरदस्त सम्मेलन था और सारे शरद पवार जी से लेकर के सब लोग उपस्थित थे। लेकिन कंप्लीट ना, उसके बाद में उनके सवाल पूछेंगे ना। एक मिनट। आप बोलिए बोलिए। You अब get the time, इसमें Priyanka. ऐसे No अगर point किसी in को नहीं saying. बोलने दिया जाएगा तो ये तो गलत है जी। नहीं आप बोल लीजिए बोलिए, बोलिए बोलिए। बोलिए। तो उस षणमुखानंद हॉल के कार्यक्रम में माननीय उद्धव जी ठाकरे खड़े होते हैं और कहते हैं कि भाई किसी को भी तो मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करिए। शरद पवार जी थे, कांग्रेस के सारे बड़े नेता थे। आखिर तक किसी ने उस पर रिस्पॉन्स तक नहीं दिया। शरद पवार जी ने बहुत दिनों अच्छा, बाद चलिए, बोला। सर, आपने बोल दिया है। बात- बोल दिया है आपने आपने। बोल दिया है, वो हमारे चतुर्वेदी, बीच एक में okay, मिनट फिर प्रियंका, आप नहीं बोल the question- पाओगी। संजय निरुपम सुनो, जी, अब मैं हो गया। आप अगर मुझे आप डिस्टर्ब ऐसे चलाइए नहीं मेरे साथ। संजय निरुपम अगर- जी, ऐसे चलाइए अगर नहीं। आप ऐसे संजय करोगी निरुपम जी, ना, अगर आप ऐसे करोगी ना बदतमीजी तो मत बोल करिए। नहीं आप पाओगी। बदतमीजी मत आप करिए। बोल नहीं I am पाओगी। going to ask- आप बोल नहीं पाएंगे। आपके सामने बोलना अरे, नहीं है, ऐसे प्रियंका जी, इंसान के बीच में सामने मत बोलिए ना। नहीं I'm बोलना going तो to- ना बोलना one चाहिए। second, बात sir, नहीं sir, है। sir, sir. देखिए, ठीक देखिए, बात नहीं है। एक सेकंड, एक बीच सेकंड। में बोलना ठीक बात एक नहीं सेकंड, है। I'm going मैंने to- तो कुछ नहीं किया। आपने I'm going जिसको to ask शायद the मैं तो mics. सिर्फ ये कह रहा हूं। Sir, I'll have to cut mics. Sir, आपने बोल दिया। अब But यही he सवाल cannot बस बोल use दिया। gestures like this. I will. He मुझे can't use लगता है gestures like मुझे this. लगता है कि मैं Listen, आपकी संजय बात- निरुपम जी, आपने बोल Can't दिया। use gestures सर, like this. बोल दिया। Okay, the question, इस तरीके प्रियंका- से- Well, Learn how to एक second, respect sir, women. Okay, Priyanka. That is the problem with this Okay, party. Okay, okay. Priyanka Chaturvedi, the question, let me rephrase this question. क्या होता है सर, किसी का आप- सर, सपना बोल टूट दिया। जाता है ना सर, बोल तो दिया। दुख होता है। आपने बोल- उस आपका टूट दुख चुका का है मैं दो बार। सम्मान देखिए, करता हूं। हाथ टूट चुका है आपका। चलिए, संजय प्रियंका, संजय निरुपम, I'll have to- संजय निरुपम जी, क्या सर माइक शट करवाएंगे? अच्छा, इस पे- क्यों माइक हाथ शट? होने- आपने बोल दिया सर, ठीक है, बोल दिया ना। अब संयम रखिए, अब संयम रखिए। प्रियंका चतुर्वेदी, let me turn this question around. The question is that Uddhav Thackeray has in fact asked the Mahavikas Aghadi, declare a CM candidate before you go into elections. And there is nothing that has come in either from the Congress or from the NCP. That's the question. Yes. So what is the question that? So we have three political parties have an opinion. They have two different अच्छा, opinions. प्रियंका पहले पानी पी लो आप। No, allow me to speak. हाँ, मैं क्यों पानी please पीऊं? speak. आपने इनसे तो चुप होने को नहीं, बोला। आप बोलिए, ये बोलिए। ऐसे ऐसे हाथ दिखाकर काम कर रहे थे। आपने इनसे तो तमीज नहीं दिखाई। प्रियंका, आप बोलिए, आप बोलिए। मुझे जैसे एक तो बात करने सबसे में मैं पहले आपकी ये- अरे आप बीच में क्रॉस टॉक आपके मत बीच करिए में प्लीज। सर, मैं एक आपको काम बस करिए, एक- सबसे पहले नहीं, अब ये करना होगा क्योंकि पीछे आई एम 50 स्विचिंग डिग्री दिखे। स्विचिंग टेबल्स। 50 अच्छा डिग्री ओके ओके आप बोल लीजिए। चलिए अभी आप सवाल का आप जवाब उधर बैठिए संजय निरुपम नहीं, जी। नहीं, ये क्लासरूम हो गया, बैठिए बैठिए, मैं इधर आ रही हूँ, आप जाइए उधर। आप मेरे इधर आ जाइए। चलिए, यहाँ तो ऐसे कर सकता हूँ ना। अच्छा ठीक है अब मेरे बोलिए। आइए, आप करिए चलिए। जिसके सामने करना है, मेरे सामने मत। ओके चलिए। चलिए प्रियंका। हाँ, तो मैं बस यही कहूंगी। इतना सारी पार्टी sensitive की भी नहीं होना opinion चाहिए। संजय निरुपम जी, ये सारी मत पार्टी करिए। की ओपिनियन होती है। अभी बीजेपी कह रही है उनको 140 सीट लड़नी है, शिंदे कह रहा है कुछ और लड़नी है, अजीत पवार कुछ बोल रहे हैं। सो ओपिनियन है, ओपिनियन दिया है। एंड हाउ डू यू नो, हाउ कैन यू प्रिडिक्ट, हाउ कैन यू प्रीएम्प्ट कि क्या हमारे अंदर डिस्कशन हुआ है, अंदरूनी डिस्कशन हुआ है? वो हमारे बीच में, हम आपके सामने आकर कच्चा चिट्टा क्यों खोलेंगे? हमें जो निर्णय लेने हम लेंगे, पर हम आपको फिर से ही दोहराएंगे जी। और बार बार कहेंगे। अभी तो हमने ट्रेलर देखा था लोकसभा में, पूरी पिक्चर अभी हम बाकी है वो कर दिखाएंगे। एक स्टेबल गवर्नमेंट आएगी और मैंने कहा बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर की आएगी एंड फ्रेंडली गवर्नमेंट आएगी। मैं फिर से रिपीट कर देखिए, एक- ये बाकी ब्यौरा देते रहे, षणमुखानंद हॉल में क्या हुआ, इधर क्या हुआ, इधर क्या हुआ। हम सबने देखा गोवा के टेबल पे नाच नाच कर आप लोगों ने महाराष्ट्र की कैसी बेइज्जती की, वो पूरे महाराष्ट्र ने भी देखा। You know, I would just like to say whatever, I mean, these are the politicians who are in Maharashtra today who have been elected, and I'm absolutely embarrassed and disgraced by what has just happened. Mr. Sanjay Nirupam ji, Mr. Ashish Shelar ji, the way they have been making comments, this is a classic BJP example. Putting women down, not letting women talk, talking about divisive politics, khas samuha, khas samuha. Mr. Nirupam ji has not spoken anything apart from khas samuha. And this is why they're losing. This is why they're digging Trying their to own... bully a woman into Hey, silence. let her speak. Priyanka, She's let me speaking speak. now. And this is exactly what is going against them.
I'm embarrassed at the same time. I'm very happy that the real face of the BJP has been exposed. All right, okay. And one sec. And people of Maharashtra are not naive. They are fed up with. I mean, from top to bottom, you have the Prime Minister going on record and dividing people on the lines of community. We're a damn secular fabric. Indians are still a very secular community, and they cannot destroy this. The last election that happened was a superb example of a very, very Okay, Pranita, democratic let me- election. People of Maharashtra are not going to succumb to these cheap thrills. Okay. I want to ask Ashish Shelarji and Sanjay May I Nirupam ask ji, you a question? आपके मुद्दे कौन से हैं? May I What ask- are you put? Ladli Bahin, which is a bribe under the table. Mr. अभी पहले अभी तक सर, नीचे से बैठ दे के- रहे थे, अभी ऊपर से दे सर, रहे बैठ के- हैं. सर, ये क्या है सर? उधर अभी ऊपर से दे रहे हैं bribe. उधर बैठिए, एक सेकेंड। एक मिनट सर, आप- मुझे- Us, you are not letting us talk. आप उधर बैठिए। मुझे बोलना है अरे मुझे आप बोलना बोलिए ना, है यहाँ बैठ के बोलिए ना। लाड़की बहन मुद्दे पे बात करो. Personal attacks. के बात करिए ना। Now you can see how If my behavior is cheap, I'm walking out. नहीं नहीं एक मिनट You all know how your If you behavior think, is. if you think my behavior is cheap, I- I'm walking मुझे out. बोलना Now है। you're pointing a finger, you're बोलना wagging है। your hand. Speaking- No. मुझे बोलना I'm है sorry. संजय जी Speaking I to was yourself. संजय you know, जी, I was speaking to you संजय with जी respect. एक मिनट First thing I was मैं एक speaking to you with मिनट respect. Okay, okay. संजय जी एक मिनट अरे संजय जी आप इनको डिफेंड किया था स्मृति ईरानी के बारे में हमने क्या कहा? How can you sit like that? मैं बोलता हूँ आपकी बात It is just making a me behave like a class statement. teacher. Sit there, sir. She cannot talk like this. Please अच्छा, बैठिए। sit. Gentleman will shout. Sahiल, जवाब दे रहे हैं। That doesn't mean you will shout at me. Please. Yeah, we remember his Nobody- respect for Smriti Nobody Irani. shouting at you. We remember his Ashish respect जी, for जवाब- Smriti Ashish Irani जी, and he बोलिए। defend his Okay, ओके whatever आशीष you जी want. बात कर रहे You हैं। are a woman, I First respect of you. all- Ashish Shelarji, But one you second. don't have right to shout at me. I want to Okay. bring this debate back to what the question I respect was. you. That doesn't mean that you will shout at me. Please. Let him Will talk- not talk allow you later. to shout at No, me. I will, Let him I will talk. be, you're How can you tell me forcing that my I'm cheap here? I'm hand, too you cheap are here. forcing my hand It to cannot end be- this. cannot be You tolerated. are Okay. forcing my hand Ashish ji. to end this debate before time. Allow, साहिल जी बोलो allow ना। it to continue. Yes, आशीष जी, please. 1 second. Okay, sir, I will साहिल give जी you time. बोले, I बोलो, will, इसके लिए I बोलो। will give you time. Let's bring, instead of making personal comments, allow me to bring this back to what the debate was. And Ashish ji, I will give you time. Praniti ji, coming back to the question that Sanjay Nirupam had raised, which Priyanka Chaturvedi answered, that yes, Uddhav Thackeray had come out and said we should declare a CM candidate. Is the Congress on board that you want to declare a CM candidate You will see. before elections? Listen, let them Mr. first Prithviraj announce the Chavan elections. this morning said no. The elections have been delayed. The elections have been postponed for what reason? Because they want to churn out Sir, more putting bribes everything through on the record. Ladki Bahin. Right after We will come to it. Tell time me, sharing you are doing injustice When- Sir, I am and I coming right feel back. Sanjay ji this is totally unfair. Sir, you will The get way आपको you सर are 15 giving मिनट this दिखते हैं time. वहाँ पर. Now you are asking them four questions and for us not allowing to complete the answer. They are putting any kind of allegations on us and we Praniti can't ji, give me accept 2 it. minutes, sir, बोलिए. First बोलिए, of all, where was the question of face of BJP there? अच्छा, I can't see आशीष जी। Where is the question of face of BJP? There was a discussion of who is the face of, according to Maharashtra Vikas Aghadi, for the CM post. Answer that. Where is the question of BJP? One. Number two. सर वही तो पूछा था फिर आपने बोल दिया. Number two. When Mr. Nirupam was making his point, whether I am agreeable or not agreeable, who has interfered in his submission? You should have stopped it there itself. No, let him. No. Then this Let him situation talk. would have not Please, come. please. You should Let have him allowed complete. Mr. Let him Nirupam to complete his submission, and if Mr. Nirupam is making any cheap comment, you both are there to stop it. Nobody is anchor than both of you. So interference has been done by my dear friend number two. Number three, if there is something cheap, you both are there to stop it, which has not been done. So now the point is that चुनाव महाराष्ट्र का है ये और महाराष्ट्र के चुनाव में हमारे मुद्दे क्या है हम कहेंगे, इनका चेहरा क्या ये कहेंगे. हमारा मुद्दा स्पष्ट है. 2.5 साल की उद्धव जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी की सरकार नो डेवलपमेंट. 2.5 साल में हमारे सरकार प्रो डेवलपमेंट. 2.5 साल उनकी सरकार में उद्धव जी के टोटल सेंसरशिप ऑन द मीडिया एंड फ्रीडम. हमारे समय पर टोटल फ्रीडम. और उसके उदाहरण भी दे सकता हूं. आपके ही कलीग है, एबीपी के रिपोर्टर है, उनको घर से 200 किलोमीटर लाया और बांद्रा के पुलिस स्टेशन जेल में बंद कर दिया. एक एडिटर को उठा लिया. अब ये सब उदाहरण में नहीं, आपको भी पता है. हमारा एजेंडा ये है डेवलपमेंट, हम उस पर चलेंगे. बात यह है हमारा फेस कौन है. हमने कह दिया भाई शिंदे जी आ जाए और चुनाव भी उनके नेतृत्व में लड़ेंगे. चुनाव भाई के आप बाद भी कौन से वही फेस नेतृत्व है. में लड़ेंगे. मुख्यमंत्री वही बनेंगे. भाई चुनाव के बाद आपको दिखेगा.
हम तो फेस ही बता रहे हैं ना। बेसिकली महाविकास आघाड़ी और महायुति दोनों के पास बाद में चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा वो कैंडिडेट आप दोनों के पास नहीं है। एक बात तय है कि एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में महायुति इलेक्शन लड़ने जा रही है। ये एक पत्थर पे खींची हुई लकीर है। बाद में अब उसके बाद बार बार लोग पूछते उसके बाद क्या, उसके बाद तीनों नेता और भारतीय जनता पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं, शीर्षस्थ नेता हैं, बैठ करके कॉर्डिनेट डिसाइड करेंगे। लेकिन महाविकास अघाड़ी में तो अभी मुख्यमंत्री के पद के चेहरे पे सिर फुटा हुआ चल रही है। शरद पवार जी कह रहे हैं, एक मिनट, शरद पवार जी कह रहे हैं कि चुनाव के बाद संख्या बल के आधार पर तय करेंगे। कांग्रेस कह रही है, कभी थोरात कुछ कहते हैं, कभी नाना पटोले कुछ कहते हैं। इस समय महाविकास अघाड़ी में 12 लोग चीफ मिनिस्टर बनने के लिए लालायित हैं और सब एक दूसरे से लड़ रहे हैं। ये महाविकास अघाड़ी का असली चेहरा। सर आज अजीत पवार ओके, आज अजीत पवार यहाँ स्टेज पर बैठे हुए थे। एक मिनट, अजीत पवार यहाँ पर स्टेज पर बैठे हुए थे और अजीत पवार ने आज कहा कि चीफ मिनिस्टर तो मुझे बनना है। तो आप बताइए, अजीत आप में से- पवार, बहुत अच्छी बात कही आपने, मैं इसका जवाब देता हूं। अब बताइए। एक मिनट, अजीत पवार से 2 दिन पहले किसी ने पूछा, बोला हिंदुस्तान मैं आज की बात कर रहा हूं मैं ना। बता रहा हूं आपकी आज की बात पे आज की बात बताइए ना। उन्होंने कहा कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहेगा। नहीं, आज तो उन्होंने गलत है क्या? आज तो उन्होंने क्लियरली कह दिया कि मुझे बनना है। बिल्कुल, सब सारे पॉलिटिकल वर्कर के अंदर इस प्रकार की महत्वाकांक्षा Okay. होती No, I है want to और say होनी something. चाहिए, I have been लेकिन sitting- फैसला Okay. आपसी सद्भाव के साथ, सामंजस्य के साथ लिया जाएगा। एमवीए की तरह सिर फुटा ठीक हुआ है। हमारे यहाँ नहीं संजय है। there's- निरुपम जी, आप 2 मिनट पीछे बैठिए, पानी पीजिए, ठीक है? और आशीष जी, आई जस्ट वांट टू रिस्पॉन्ड टू आशीष जी। आशीष जी ने एक चीज कही कि प्रियंका जी रेगुलरली इंटरवीन कर रही थी। आशीष जी, जब आप बात कर रहे थे मैंने इंटरफेयर नहीं किया, क्योंकि आप मुद्दे पे बात कर रहे थे, आप इश्यू पे बात कर रहे थे। कोई अगर पर्सनली अटैक मेरे लीडरशिप को करेगा, कोई अगर मोदी जी को Personal किसी ने भी नहीं करना। जो वो कह रहे थे मैंने उसका सुनकर मैंने जवाब ठीक है, दिया। let's come to the- आई डोंट वांट टू नाउ माय कमिंग टू माय पॉइंट। हम किन मुद्दों पे लड़ेंगे, हम किसके नेतृत्व में लड़ेंगे, हमारा नेतृत्व भी स्पष्ट है, हमारा जो दृढ़ निश्चय है वो भी बिल्कुल तय है। हम लोग सब एक साथ लड़ रहे हैं, सारे एलाई। अगर आप कोई भी अपने आपके खुद के भी पोल्स आएंगे, होपफुली जो भी सही पोल्स होंगे वो सब आपको दिखाएंगे कि महाविकास अघाड़ी इज डूइंग वेल एंड महाविकास अघाड़ी हैज एन एजेंडा। Mahavikas Aghadi has a future. Mahavikas Aghadi is speaking for the people of Maharashtra, and that is why Maharashtra will keep Vikas first and will make Mahavikas Aghadi first and will form a government. Praniti Shinde, I want to bring you in because I'll tell you what's also the perception that after the Lok Sabha elections and the Mahavikas Aghadi doing as well it is, you are now just lying back and reveling in the winds of Lok Sabha while the Mahayuti is now on the ground figuring out the best way to get their lot together for the Vidhan Sabha. For example, the Ladli Bahen scheme. They are rolling out, whether you shake your head or whichever way you look at it, but they are out there trying to win this election. There is a sense that the Mahavikas Aghadi is still reveling in the winds of Lok Sabha. I'm glad you brought up the Ladli Bahin because that's all that they are banking on right now. Earlier they were giving it under the table, now they are giving it above the table. It's a bribe which is why they have also postponed the election so that they can bribe some more women. It's a different thing when you roll out subsidies. It's a different but you are thing saying you'll when make you it have the 2,000. Sanjay Gandhi Niradhar Yojana, when you increase 1,500 the pension to 2,000. But the Ladli Bahin is a out and out bribe that But you are giving. saying you'll increase it to 2,000. But the Preeti. women of no, that's a pension scheme. That's a But Sanjay it's Gandhi. same That's a thing. policy decision. No, Aren't you giving it in Praniti, Karnataka? But let me Praniti, tell you, in your women, my manifesto, experience, Sahil, in your manifesto, there is a Mahalakshmi scheme. You were also promising 1 lakh rupees to the families. that is a policy decision. This is a scheme that has been rolled out on the face of the elections. Post Why wasn't the Lok Sabha Ladli results? Bahin brought Abhi- out before? Let me tell you, women of Maharashtra are not naive. There's a joke that goes. They say की नवऱ्याकडून पण सॅलरी घेता नवऱ्याचं ऐकत नाही मग ह्यांचं काय ऐकतील. So women are very smart. They know they're not. This is And- not going to translate अच्छा, एक into मिनट. votes. No, I'll- एक मिनट, प्रीति जी, एक BJP मिनट. used I will want to Let me finish. गिनती से आशीष शेलर का बारी है. साहिल- गिनती से आशीष शेलर का बारी है. बोलिए सर. उसके बाद Let me just 1 second, Ashish ji, finish karu de. In the last election also, in the Lok Sabha election, BJP used Sam Dam Dand. We're all aware of how much, I was contesting the election. Grassroots pe kitna baata kya, hum sabko pata hai. But people did not succumb to that. And which is why I say this last election was a game changer in Indian democracy. Ye sab, in spite of them being in power, seats nahi aaye. In spite of them doing full vart-up, seats nahi aaye.
seats nahi aaye, which proves that the people of this country still Ashish- have the secular DNA. in आशीष के them. बाद आशीष And that's why it was a I game think changer. if I have to be sarcastic, like what my friend has stated, under the table and above the table, I have many examples to show that what Congress has done above the carpet and under the carpet. But I don't want to have that preaching to make such kind of cheap statements. Number one. Number two, why one should not understand the fact, still in this country, the people have voted in favor of Mr. Modi and his government is there. Number three, let's admit, no, you are making a statement, BJP, Modi, seats, so I am making a statement. Number three, the fact is that the MLAs, chunk of number of MLAs has shown a displeasure and no confidence on their own party leader when he was a chief minister. They came out on ideology issue and they have joined with somebody. We can't forget that. Number four, as far as NCP is concerned, even chunk of MLA has shown no confidence on their prime leadership. Not And they ideology. have come out. Not So ideology. this is the fact. Are you- Why can't we, Can I- how can we deny that? No, please. I Can I have come in now? spoken. Yes, yes. I'm sorry. एक I have मिनट, to speak. एक No, मिनट, What- एक no, one लाडली second. बहन- You get it. एक मिनट। No, no, one- Priyanka, लाडली- let's Priyanka, go one one by one. I think that's the best. प्रियंका and जी I am इसको now एंड going to कर start देंगी, timing मैं जरा also. लाडली Go ahead. बहन After- योजना पे It's your turn. मजेदार One बात by यह है one. कि महाराष्ट्र में No, I went- महाराष्ट्र में जब से लाडली बहन योजना शुरू हुई है तब से कांग्रेस के पेट में भयंकर दर्द हो रहा है। कांग्रेस पार्टी ने कुछ लोगों को उकसा करके कोर्ट में चली गई। कांग्रेस पार्टी रोज बयान देती कि हमारी सरकार आएगी तो हम योजना बंद कर देंगे। यह महिलाओं को सम्मान नहीं, महिलाओं को रिश्वत देने की योजना है। और यही कांग्रेस पार्टी झारखंड में जेएमएम के साथ पावर शेयर कर रही है। वहां पर एग्जैक्टली यही स्कीम मैया योजना के नाम पे आया है। एक दूसरी बात, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी जो अभी चुनाव का मैनिफेस्टो अनाउंस किया उसमें 2000 रुपए हर महिला को देने की घोषणा की। तीसरी बात, लोकसभा इलेक्शन के समय राहुल जी ने आप ऐसा मत करिए, खटाखट ऐसा योजना मत करिए। खटाखट योजना की नहीं, घोषणा उसके की सामने थी, करे हैं। आखिरकार पैसे भी नहीं मिले। जी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को इस बात की चिंता हो रही है कि महाराष्ट्र की महिलाएं, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, एक उप मुख्यमंत्री फडणवीस जी और अजीत पवार दादाजी, संजय इन जी। तीनों के साथ जिस प्रकार से महिलाएं पूरे सम्मान से जुड़ रही हैं, उससे कांग्रेस पार्टी और क्या पूरे निरुपम एनसीए संजय जी, के तंबू में घबराहट है। संजय जी, आपने अच्छा किया झारखंड की बात निकाली। प्रधानमंत्री झारखंड गए थे और उन्होंने इसी योजना पर सवाल उठाए साहिल- कि आज की स्थिति में झारखंड की सरकार इस तरीके से महिलाओं को पैसे बांट रही है। खुद प्रधानमंत्री ने भाषण में सवाल उठाए हुए हैं। इस सवाल का जवाब आशीष जी से पूछिए। नहीं, अलायंस में नहीं है आप। साहिल, चलिए चलिए Okay, चलिए। okay, प्रियंका मैं चतुर्वेदी बोलूं? support. मैं I नाम am लिया so तो- grateful that you're now looking towards the left as well. I just want to say something. लाड़की बहन योजना क्या इनका पॉलिसी कमिटमेंट था मैनिफेस्टो में? नहीं था। इनका ये पॉलिसी मैनिफेस्टो कब बना? जब लोकसभा का चुनाव आ गया। लोकसभा चुनाव के बाद ये हार गए, इन्होंने शुरुआत की। अरे आप बदलापुर का देख रहे थे क्या कांड हुआ है बदलापुर का, आप लोग पूरा कवरेज कर रहे थे। वहां की महिलाएं जो उत्तेजित होकर रास्तों पे उतरी, वो क्या कह रही थी? वो कह रही थी 1500 रुपए क्या हम तुम्हारे मुंह पे 3000 रुपए मारते हैं। लाड़की बहन से ज्यादा हमें सुरक्षित बहन योजना चाहिए। और वही आज सच्चाई है। बदलापुर में आपने जो मरा है अक्षय शिंदे, वो तो मर गया है, पर वो जो तुषार आपते भागा हुआ है, वो स्कूल चालू है सीसीटीवी फुटेज के बगैर, और जो वहां पे आरोप लग रहे हैं वो किसी को पता नहीं है। तो अगर ये बार बार कह रहे हैं अरे हरियाणा में कमिट किया, यहाँ पे कमिट करें, हाँ ये मैनिफेस्टो का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होगा। ये तब नहीं आएगा जब आप चुनाव हार रहे हैं। ये चुनावी रणनीति बनकर नहीं आएगा कि अभी सामने हम लोकसभा हारे, हमें असेंबली जीतना है तो 1500 रुपए दे दें इनके खाते में। लास्ट चीज बोलूंगी, खुद भारतीय जनता पार्टी के एक लीडर हैं, उन्होंने कल ही अपने भाषण में कहा कि हमने ये लाड़की बहन योजना एज अ वोट कैचर की। आप अग्री करते दीक्षित हैं? सोनवणे जो बीजेपी के एमएलए हैं, उसका जवाब देना है आशीष उनके को। एमएलए हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है, जिसके मन में इतनी स्पष्टता है कि लाड़की बहन योजना महिलाओं के सम्मान के लिए नहीं है, हमारे वोटों के सम्मान के लिए है, तो ऐसी पार्टी पे कौन भरोसा ठीक करेगा? है, अपनी आशीष जी, शब्दों रिस्पॉन्ड पे कौन भरोसा करेगा? नहीं, ये और आज बार-बार तो आपने जो पूरा 1500 रुपए पर इनका ऐतराज महिला किया जा सम्मान रहा है। कितना है तो वो आज इस प्लेटफॉर्म कर पे ही दीजिए। दिख गया, इनके प्लेटफॉर्म पे ही आज दिख गया। आशीष शेलार, आप रिस्पॉन्ड करिए प्लीज। आशीष शेलार, यस। मुझे बहुत अच्छा लगा प्रियंका दीदी ने यहाँ पर मैनिफेस्टो की बात की। तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ महाराष्ट्र को 2019 का चुनाव बीजेपी और उद्धव जी ने साथ में लड़ा, उसमें मैनिफेस्टो में अलग-अलग राम मंदिर का विरोध नहीं था, कश्मीर के 370 का समर्थन था, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात साथ में थी,
महाराष्ट्र के विकास की बात तो हमारे एजेंडा में साथ में लड़े हैं। और आप धोखाधड़ी करके अलग हो गए। आप कौन सी मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं जो साथ में हमारे साथ मैनिफेस्टो में लड़े, बाद में धोखाधड़ी करके चीफ मिनिस्टर के लिए बाहर गए। कम से कम आप तो मैनिफेस्टो की बात मत करो। हमारे हमारे मैनिफेस्टो तो अलग आपको अलग बोलेंगे। हैं। लाडली नंबर बहन- एक, लाडली बहन- नंबर दो, लाडली बहन- लाडली बहन योजना की आवश्यकता है तो करेंगे, आवश्यकता के ये अनुसार political जरूर आवश्यकता है। करेंगे। उसका बजट प्रोविजन भी है, बजट प्रोविजन के हिसाब से उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी है। But- एक आशीष शेलर मिनट, जी। और सिर्फ लाडली बहन योजना नहीं है, और भी आगे आकर तकलीफ आपको होने वाली है, क्योंकि अभी सभी महाराष्ट्र के किसानों को 0 इलेक्ट्रिसिटी बिल का बिल जाने वाला है, 0 रुपए का। ये भी आपको तकलीफ ताली होने वाली बजाओ, है, आशीष और शेलर जी। तकलीफ होने वाली आशीष शेलर है। जी। कौशल, अरे आप रिप्लाई दे Election दीजिए, song? मैं 1 मिनट भी नहीं बोला हूं। और भी तकलीफ होने वाली है। कौशल विकास माध्यम से महाराष्ट्र के युवाओं को 20,000 रुपए भी मिलने वाले हैं। हर योजना में आप ऐसे आर्गुमेंट करते रहोगी, हम लोगों की आपने सेवा मेरे करते सवाल का रहेंगे। जवाब नहीं दिया। और इसके लिए क्या आपने मेरे सवाल का जवाब क्या नहीं दिया। अपने सवाल का नहीं, मैंने आपको सवाल ये पूछा था कि जब प्रधानमंत्री झारखंड में जाते हैं, वहां पर भी लाडली बहन जैसी योजना होती है, तब भाषण में प्रधानमंत्री कहते हैं कि भाई इस तरीके की योजनाओं के लिए आप वोट मत करिए करके। प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये रेवड़ियां बांटी जा रही है, बिल्कुल। और यही बात महाराष्ट्र में आकर आप बोलने दीजिए। जी। जहां पर स्थिति आर्थिक और बजट प्रोविजन के आधार पर कॉन्क्रीट प्रॉमिस की है, जी। वहां हमारा समर्थन है। अच्छा, आप मुझे जहां- बताइए, आप मुझे लीड भी कर बताइए, रहे हैं। मध्य प्रदेश अरे में वो तो बोलेंगे, उसका तो नहीं, आंसर आपने देने बोला दीजिए। जहां आर्थिक स्थिति अरे ये कौन सी बात हुई? आशीष शेलर जी, आपने बोला जहां आर्थिक स्थिति है वहां पर आप ऑफर कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना ने मध्य प्रदेश को 4 लाख करोड़ के डेट में डाल दिया है। मध्य प्रदेश को मुझे तो वहां बताइए, आर्थिक मुझे स्थिति- बताइए कौन सा स्टेट देश में है जो डेट में नहीं है? मुझे कोई बताए तो सही, कौन सा स्टेट है इस देश में तो डेट में नहीं है? तो इसके लिए ये आर्गुमेंट सिर्फ जो योजना से लोगों को फायदा और उसका वेलकम किया जाता है, उस योजना को बदनाम करो, नंबर 1, फिर उसको कोर्ट में घसीटो, नंबर 2, फिर उसके बारे में कहीं ना कहीं गलत फहमियां फैलाओ, नंबर 3, फिर बैंक अधिकारियों को लोड पड़ता है, बताओ 4, फिर अन्य योजनाओं पे दबाव पड़ता है 5। अरे बात तो यह है कि जिसको योजना चाहिए वो मेरी बहन तो चाह रही है, उसको मिलने दीजिए। उसको मिलने से आपने को और मुझे क्यों तकलीफ होनी चाहिए? झारखंड में भी और कोई तकलीफ लाडली नहीं। बहनाई इस चुनाव को, महाराष्ट्र को, युति को जिता लेगी। ठीक। अच्छा, ये सारे वादे कर लिए हैं, पर जनता ने उनको ऑलरेडी नकार दिया। महाविकास आघाड़ी आ रही है, आप कौन वादे से करते सपने में? रहिए, सरकार फिर में बाद भी हमें- जुमले दिखाते रहिए, वो सब केंद्र बनता में भी जाए। हमें, इधर भी हमें। सपने के ऊपर कोई जीएसटी नहीं, सपने लाइन बोलने देखिए। का मौका मिलेगा। अच्छा चलिए आखिरी लाइन आखिरी लाइन बताता हूं कि बार बार ये कहा जा रहा है कि 1,500 रुपए में क्या होगा। गांव में गरीब औरत के पास या शहर में किसी गरीब औरत को 1,500 रुपए भी बहुत बड़ा सहारा होता है, और उस सहारे का जिस प्रकार से अपमान या मजाक उड़ाया जा रहा है वह निंदनीय है। Alright. प्रणीति, लास्ट लाइन इफ यू वांट टू मेक एनी कमेंट। प्रणीति, you want to come in? I just wanted to ask आशीष जी कि 3 साल पहले क्यों नहीं आपने किसानों को 20,000 दिए, लोकसभा जीत जाते? भाई आप मेरे को सवाल ना अभी पूछते। इलेक्शन में ही क्यों दे मेरे रहे हैं? साथ मेरे पार्टनर रहते हैं तो इससे भी ज्यादा अच्छा महाराष्ट्र आगे बढ़ता। हम खुश है कि एकनाथ जी तो है जो विचारधारा लेकर साथ में है। Alright. मुझे नया आप लाइन जनता को With जवाब that, दीजिए with कि that, आपको जो हार गए वह क्यों हार With गए, that, उसका जवाब आप दीजिए। with 3 that, मंत्री पद संभालने के बाद उसकी प्रियंका, अंदर अच्छा, की ठीक है। आत्मा याद आई उनको। Okay, with that, क्या उनकी ideology? I have never been more glad to close a session. पन्नास खोके। I have never been more glad to close a session, but thank you. I appreciate all 4 of you for joining us. Thank you As so much. expected, it was Thank as you. And if fiery this is as an it could be. indication of what this election is going to look like, well, you just saw it there. ये तो ट्रेलर था भाई, पिक्चर अभी बाकी है.